चलिए आज हम ब्रेन स्ट्रोक यानी लकवा, फालिश और पैरालिसिस नामक बीमारी में डीएसए यानी डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी और कैरोटिड प्लास्टी की इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर पेशेंट्स या हमारे समाज में ज्यादातर लोग हार्ट अटैक यानी जब दिल का दौरा पड़ता है तो उसमें हार्ट की कोरोनरी एंजियोग्राफी और एंजियोग्राफी के बाद में स्टेंटिंग यानी एंजियोप्लास्टी को बहुत आसानी से समझते हैं, लेकिन इसी तरह की जांचों की इंपॉर्टेंस ब्रेन स्ट्रोक में नहीं समझ पाते। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम सेरिब्रल डीएसए नाम की जांच की इंपॉर्टेंस आपको समझाएंगे। तो चलिए आज हम एक पेशेंट जिसका सेरिब्रल डीएसए हमने आज मॉर्निंग में ही किया है उसको दिखाते हैं और उसमें क्या क्या बारीकियां, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस पेशेंट की सेरिब्रल डीएसए में ये लेफ्ट साइड की खून की नस जो दिमाग के आगे के पार्ट को सप्लाई करती है, जिसे हम कॉमन कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, ये बहुत ही डिटेल में और बहुत ही क्लियर दिख रही है। इसी तरह से जब ये लेफ्ट साइड की कॉमन कैरोटिड आर्टरी दो पार्ट में डिवाइड होती है, जैसे हम एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, तो ये भी बहुत डिटेल में दिख रही है। और ये खून की नस जब ऊपर जा रही है तो हमें इसमें किसी भी तरह की अगर रुकावट होती है तो ये बहुत सफाई से पता चल जाता है। इसी तरह से ये खून की नस यानी लेफ्ट साइड की इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जब ऊपर जाती है तो ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और एक दूसरी मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। इस जांच में इतनी बारीकी होती है कि किसी भी तरह की खून की नस में अगर रुकावट हो या किसी भी तरह का कोई सुकड़ापन हो तो ये हमें तुरंत पता चल जाता है ये सुकड़ापन कितना है और क्या उस सुकड़ेपन के लिए या खून की नस में रुकावट के लिए सिर्फ दवाई ही काम करेगी या दवाई के अलावा इसे खोलने की भी जरूरत है। ये इस जांच में बहुत ही सफाई से और बहुत ही क्लैरिटी से हमें पता चलता है। चलिए आप इस तरह की सेरिब्रल डीएसए की जांच के बाद में कैरोटिड प्लास्टी यानी ऐसा ट्रीटमेंट जिससे इस तरह की दिमाग को सप्लाई करने वाली खून की नस में जो रुकावट आ रही हो या फिर उसमें जो सुकड़ापन आ रहा हो उसे ट्रीट किया जा सकता है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पेशेंट में ये लेफ्ट साइड की कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो मैंने आपको अभी पहले भी दिखाई थी, इस पेशेंट में ये आर्टरी जब दो पार्ट्स में यानी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी यानी आईसीए में डिवाइड होती है, तो इस पार्ट में पेशेंट की नस पूरी तरह से सिकुड़ी हुई है। अगर आप इसको देखना समझना चाहें तो ये लगभग 90 से 95% तक यानी एक धागे के समान पतली हो चुकी है। ज्यादातर लोग जब भी इस तरह की दिमाग की खून की नस में रुकावट या किसी तरह का सिकुड़ापन होता है तो इसमें खून पतला करने की दवाइयों को ही पूरा ट्रीटमेंट समझ लेते हैं, लेकिन हर बार ये ऐसा नहीं होता। अगर इन दवाइयों के बावजूद यानी बेस्ट मेडिकल थेरेपी के बावजूद भी आपको बार बार स्ट्रोक, लकवा या फालिश के अटैक्स बार बार आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये दवाइयां ही सफिशिएंट नहीं है और दवाई के साथ साथ इस तरह की नस में जो रुकावट आ रही है या सिकुड़ापन आ रहा है उसे खोलने की भी जरूरत है। इस तरह की नस को रुकावट को खोलने के लिए सबसे पहले तो हम सेफ्टी के लिए एक फिल्टर प्लेस करते हैं और इस फिल्टर का रोल किसी भी तरह की क्लॉट को या किसी भी तरह की किसी गंदगी को ऊपर जाने से बचाना होता है। इसके बाद हम फिल्टर को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और धीरे धीरे करके जो नस की में सिकुड़ापन है उसके दोनों साइड में यानी उसके अक्रॉस जा करके इस स्टेंट को धीरे धीरे करके हम ओपन करते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्टेंट जब ओपन हो गया है तो ये स्टेंट उस खून की नस में जो सिकुड़ापन था उसमें हमने इसको ओपन किया है। ओपन करने की वजह से ये नस चौड़ी हो गई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टेंट इस सिकुड़ेपन के दोनों तरफ हमने डाल दिया है और इसकी वजह से इस नस में जो सिकुड़ापन था वो बहुत कम हो गया है, यानी खून का रिसाव बहुत अच्छा हो रहा है और इससे मरीज को जो बार बार स्ट्रोक, लकवा, फालिश या पैरालिसिस होने की संभावना होती है वो भी काफी कम हो जाती है, क्योंकि ब्रेन में खून की सप्लाई काफी हद तक बहाल कर दी गई है। तो ये समझना जरूरी है कि जब भी आपको स्ट्रोक के सिम्टम्स यानी चेहरे पे आकस्मिक कमजोरी आ जाना, चेहरा टेढ़ा हो जाना, बोलने में लड़खड़ाहट होना, बोलने में तकलीफ होना, किसी एक हाथ पे या एक पैर में लकवा, फालिश, पैरालिसिस, झंझनाहट या सूनापन होना, अगर ये सिम्टम्स आपको बार बार हो रहे हैं तो बीमारी की जड़ तक जाना जरूरी है। दिमाग में किसी तरह की खून की सप्लाई में अगर दिक्कत हो रही है तो उसे सेरिब्रल डीएसए नामक जांच से आइडेंटिफाई करना जरूरी है। और अगर इस तरह की जांच के बाद में किसी मोटी खून की नस में कोई मेजर रुकावट आ रही है तो उसे जड़ से ट्रीटमेंट करना भी जरूरी होता है। थैंक यू।